चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन इन फंक्शन का हम लोग फर्स्ट पार्ट में कुछ टाइप पढ़े थे। क्या क्या रिलेशन टाइप्स ऑफ रिलेशन का पढ़े थे हम लोग। एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट पढ़े थे। उसी का नेक्स्ट थर्ड नंबर का था आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। चलो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सपोज दैट देखते हैं, एक ए ऑर्डर पेयर ए बी बी 1 1 और 2 2, ठीक है। इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, हर एक सेट का जो हर एक एलिमेंट अपना ही इमेज दे देता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है। जैसे 1 है, जैसे फर्स्ट सेट में, जैसे सपोज दैट यहाँ पे दो सेट ले लेते हैं 1 2 3, तो इसका इमेज क्या बनेगा, सेम वही बनेगा। उसका इमेज 2 बनेगा, इसका इमेज 3, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, सेट का जो एलिमेंट है अपना ही इमेज दे देता है, तो क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर। तो इसमें क्या रिलेशन होगा, 1 1, यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे 3 3, ठीक है ना। कि उसका इमेज हो गया, ये इसका इमेज हो गया, इसका इमेज होगा, अपना ही इमेज दे दीजिए, तो आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर हुआ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, द आइडेंटिटी रिलेशन is a set of all order pair all order pair तो क्या होगा, इस वाले में देखो, ए ऑर्डर पेयर ए बिलोंग टू ए क्रॉस, सपोज दैट इसको हम ए सेट लेते हैं, इसको बी सेट लेते हैं, ठीक है, या नहीं इसको ए ही सेट ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस ए। सच दैट का साइन ऐसा लगा सकते हैं, सच दैट ए इक्वल टू बी। मतलब देखो यहाँ पे ए इक्वल टू बी, यहाँ पे देखो ए 1 है तो इसका इमेज भी 1 ही है, तो मतलब ए इक्वल टू बी हो सकता है। क्लियर। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते आइडेंटिटी रिलेशन को आई और ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं, इसको और कैसे लिख सकते हैं, एलिमेंट गिव्स इमेज itself अपना इमेज, अपना ही हर एक एलिमेंट अपना ही इमेज दे देता है, वो क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, हमारा नेक्स्ट है 4 नंबर का रिलेशन है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इनवर्स रिलेशन में कहते हैं, इसमें क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। जैसे रिलेशन बनाए हैं, जैसे फर्स्ट सेट में
फर्स्ट सेट से फर्स्ट एलिमेंट लेते थे, उसमें क्या करेंगे, सेकंड सेट से हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट लेंगे। तो सब इसमें देखते हैं, एक सेट बनाते हैं। रिलेशन का जस्ट अपोजिट को इनवर्स रिलेशन, नाम से क्लियर है कि इनवर्स रिलेशन उसको अपोजिट। तो जैसे सेट ए, एक एग्जाम्पल के थ्रू सेट ए 1 2 3 है, ठीक है। और सेट बी में क्या है, सेट बी इक्वल टू 4 5 6 4 5 6। और इसका हम रिलेशन लिखते हैं आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर 1 4। कैसे इसका कार्टेशन प्रोडक्ट निकालते हैं सेट 1 और 2 का। तो क्या हो जाएगा कार्टेशन प्रोडक्ट में, रिलेशन में क्या हो जाएगा, कार्टेशन 1 4, फिर उसके बाद वन 5, फिर उसके बाद 1 5 हो गया 1 1 6, ठीक है। उसके बाद 2 के साथ करेंगे तो 2 4 2 5 2 6, फिर 3 के साथ करेंगे 3 4, फिर 3 5, फिर उसके बाद 3 6, ठीक है। ऐसा सपोज दैट ये रिले कार्टेशन प्रोडक्ट हो गया इसका, ठीक है। इसको ऐसा ना लिख के ऐसे ए क्रॉस बी कर देते हैं कार्टेशन प्रोडक्ट। तो इनवर्स रिलेशन में क्या हो जाएगा, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जैसे ऐसे पढ़ते हैं ना ए बी, या इसको सपोज ये रिलेशन है, सपोज ये रिलेशन है, तो आर इनवर्स का केस कैसे हो जाएगा, आर इनवर्स ये आर है, ये आर है, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट 4 1, ये आर्डर पहले आएगा, ये बाद में पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो 4 1 5 1 6 1, फिर ये हो जाएगा 4 2 5 2 6 2, ठीक है। उसके बाद 4 3 5 3 और ये 6 3, ठीक है ना। ये हो जाएगा, आर्डर जो है बदल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इनवर्स रिलेशन, क्लियर है। जो भी रिलेशन दिया रहेगा उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब आर्डर चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इनवर्स रिलेशन, ओके। तो इसको हम कैसे लिखेंगे उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में, आर इनवर्स इक्वल टू order pair BA such that A B belongs to R, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इस एक बार और बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन का सेट ए सेट, जैसे इसमें क्या होता है कि सेट का प्रत्येक एलिमेंट उसमें कंडीशन होना, अपना एलिमेंट अपना इमेज देना ही चाहिए, उसके साथ अदर है उससे कोई मतलब नहीं। जो भी हम सेट लेंगे उसका एलिमेंट अपना इमेज देना ही चाहिए, बाकी जो भी रिलेशन उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें देखो सेट ए लिए 1 2 3 4 लिए हैं, उसका कार्टेशन प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। 1 1 1 2 1 3 1 4, उसके बाद 2 1 2 2, वहाँ पे 2 3 और 2 4, उसके बाद 3 को लेते हैं 3 1 3 2 3 3 3 4, उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 2 का। आई थिंक आपको कार्टेशन प्रोडक्ट तो करने आएगा ना, सब एलिमेंट के साथ रिलेटेड करना, ठीक है। तो देखो इससे हमको ये सेट लिए हैं, उसमें 1 1 अपना इमेज दिया है कि नहीं, 1 1 दिया है, 2 यहाँ अपना इमेज दिया है, 2 दिया है, यहाँ पे 3 अपना इमेज दिया है, यहाँ पे 4 दिया है। तो कंडीशन जिस सेट का
सेट में जितने एलिमेंट दिए सबका उसमें अपना इमेज होना चाहिए, बाकी ऑर्डर पेयर से हमको मतलब नहीं है, ठीक है। अपना कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो अब क्या इसमें क्या क्वेश्चन आता है कि अब देखो दोनों में तो अपना इमेज दे ही रहा है, दो कंडे देखो आइडेंटिटी में भी, आइडेंटिटी में भी अपना इमेज दिया है, इमेज रिलेशन एलिमेंट जो है अपना ही इमेज देता है। दूसरा में क्या हुआ है रिफ्लेक्सिव में ये भी एलिमेंट अपना ही इमेज दिया है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन, दिस इज माय क्वेश्चन, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो इसमें क्या होता है कि आइडेंटिटी में ओनली अपना ही इमेज देता है, उसके छोड़ कोई और ऑर्डर पेयर नहीं बनता। जैसे यहाँ पे एक ए रिलेशन है, सपोज ए रिलेशन है, तो इसमें क्या होता है कि आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं ना, आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओनली यही पे ऑर्डर पेयर रहता है, 1 1 2 2 3 3 4 4, इतना ही बस रहता, इससे अदर पेयर नहीं बन सकता, इतना ही पेयर बनता, तो होता है आइडेंटिटी रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 अपना अपना रिलेशन के साथ, अपना इमेज रिलेशन के साथ अदर भी पेयर हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो ना 1 2 3 4, वो इसके साथ और अदर पेयर बना है ना, बहुत सारे पेयर बना है, ठीक है, 2 1 जो भी ऐसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है बहुत सारे। तो दोनों में क्या हुआ, तो आइडेंटिटी रिलेशन में ओनली अपना ही इमेज रहेगा, सेट के एलिमेंट का अपना ही इमेज होगा, इसके इसके छोड़ अदर नहीं रहेगा, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, अपना इमेज रहने के साथ साथ अदर ऑर्डर पेयर भी रह सकता है, ठीक है। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। चलो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ और बताएंगे कि ये आइडेंटिटी है नहीं, ये कि देख सेट लेते हैं, सेट लेते हैं ए इक्वल टू 1 2 3 4, ये सेट ले लिया, ठीक है। इसमें कितना 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है, और एक रिलेशन ले लेता हूँ 1 1 2 2 2 2 3 3, और यहाँ पे ले लेता हूँ r इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 और ये 4 4। अब बताओ ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट है, अपना इमेज देना, सभी एलिमेंट अपना अपना इमेज देना चाहिए, तो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, ठीक है। तो क्या है देखो 1 1 हो, ये अपना इमेज दिया, 2 2 अपना इमेज दिया, 3 3 अपना इमेज दिया, 4 4 अपना इमेज नहीं दिया, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है नहीं। उसके बाद इसको देख देते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4। अब देखो ये आइडेंटिटी रिलेशन है, हाँ आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि सभी एलिमेंट अपना अपना इमेज इमेज दिया है। और रिफ्लेक्सिव है, हाँ रिफ्लेक्सिव भी है, क्यों टोटल देखो यहाँ पे देखो 1 1 अपना इमेज दिया, 2 2 भी अपना इमेज, 3 3 ये भी अपना इमेज दिया, और 4 4 अपना इमेज दिया है, ये अपना इमेज दिया, उसके साथ साथ अदर भी ऐसा 2 1 3 2 जो ऐसा रहता, तो हमको इससे मतलब है ये अपना इमेज दे रहा है, उसके साथ अदर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन दोनों है, ठीक है। अब होता है 6 नंबर का साइमेट्रिक रिलेशन,
साइमेट्रिक रिलेशन, इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, कोई भी ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, कोई भी रिलेशन में अपना उसका उल्टा इनवर्स भी उसमें मौजूद होना चाहिए। जैसे 1 2 है तो इसमें 2 1 भी प्रेजेंट रहना चाहिए। जैसे कोई भी ऑर्डर पेयर दिया है 1 2 दिया है तो 2 1 भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये साइमेट्रिक रिलेशन होता है। ठीक है, कोई भी रिलेशन में उसका उल्टा ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है तो होता है साइमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, जैसे हम एक रिलेशन लेते हैं R इक्वल टू 1 2 2 1, इसमें 2 1, ठीक है। उसके बाद एक और, तो जैसे रिलेशन लेते हैं तो 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देते हैं एक और रिलेशन बनाते हैं, एक रिलेशन और बनाते हैं सेट 1 1 1 2 1 3 और 1 4। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं कि ये साइमेट्रिक है। देखो कोई भी उसमें उसकी उल्टा मौजूद भी होना चाहिए। देखो यहाँ पे इसको करते हैं 1 1 है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसको जब चेंज करेंगे ऑर्डर को तो 1 1 है तो उसका 1 1 ही होगा। जिसका है इसका प्रेजेंट है, इसमें देखते हैं 1 2 है तो 2 1 कहीं पे है क्या, नहीं, तो ये साइमेट्री नहीं है। ठीक है, क्लियर, समझ आए ना। जिसका हर ऑर्डर पेयर का उसका अपोजिट पेयर प्रेजेंट होना चाहिए तो साइमेट्रिक होता है। ठीक है, क्लियर है। इस 1 1 है तो यहाँ पे 2 1 है, 1 2 है तो इसका 2 1 कहीं पे इस रिलेशन में होना था, तब ये क्या होता, साइमेट्रिक होता। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, 1 4 है तो 4 1 होना चाहिए, तो क्या होता, साइमेट्रिक होता। तो यहाँ पे देखो ये हो गया, लेकिन इसका अपोजिट ऑर्डर नहीं मिल रहा है, ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा है, इसका भी अपोजिट पेयर ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा है, इसका भी ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा है। ठीक, तो ये क्या होता है, साइमेट्रिक रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, नहीं, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, साइमेट्रिक भी नहीं है, ना ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि अपना इमेज कहीं भी नहीं दे रहा है ना, ये यहीं दे रहा है, उसके बाद बाकी तो नहीं दे रहा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। हाँ, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और रिलेशन लेते हैं। ठीक है, और एक रिलेशन लेते हैं, उसमें आप चेक करके बताएं कि साइमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव है कि चेक करके बताएंगे। तो यहाँ पे 1 1 1 2 2 1 3 3, तो इसको चेक करके बताओ कि ये क्या है, साइमेट्री है। तो देखो यहाँ पे 1 1 है तो इसका अगर अपोजिट करेंगे पेयर को, ऑर्डर को अपोजिट करेंगे तो 1 1 ही होगा। तो इसका तो अपन उसका ऑर्डर पेयर मिल गया, अपोजिट ऑर्डर पेयर मिल गया। इसमें देखो 1 2 है, इस रिलेशन में 2 1 है, यहाँ पे है तो ये भी मिल गया। 3 1 है, 3 3 तो 3 है तो 3 3, तो इसका भी हमको रिलेशन मिल गया। तो ये है अपना साइमेट्री है, साइमेट्री है। उसके बाद देखते हैं, ये साइमेट्रिक हो गया, उसके बाद रिफ्लेक्सिव है। देखते हैं इस एक सेट बना के उसको देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव, एक सेट लिए थे हम, सेट लेते हैं 1 2 3 4। अब इसको देख के हमको इसको रिफ्लेक्सिव चेक करना है। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अपना इमेज देना ही चाहिए। एलिमेंट जो है अपना इमेज 1 1 तो दिया, 2 2 अपना इमेज नहीं दे पाया, ये तो यहीं पे कट गया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये रिलेशन साइमेट्री है, रिफ्लेक्सिव नहीं है।
एक और रिलेशन देखते हैं। देखो हर रिलेशन अलग अलग है, हर हर क्वेश्चन हर रिलेशन बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका कंफ्यूजन भी दूर होगा। ठीक है, एक और रिलेशन की बात करते हैं। यहाँ पे देखो 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3। अब देखो इसमें ये साइमेट्रिक है। देखो यहाँ पे 1 1 है, तो इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो 1 1 तो होगा ही होगा। यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 है, उसके बाद 2 2 है तो इसका 2 2 तो होगा ही होगा। 3 3 है रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो 2 3 है तो यहाँ पे 3 2 और कहीं भी नहीं है, तो ये एक कट गई। इसका हमको उल्टा पेयर नहीं मिल रहा है, अपोजिट, इसका अपोजिट पेयर नहीं मिल रहा है, बाकी सबका मिल रहा है। इसका 1 1, इसका 1 2 है तो 2 1 है, 2 2 है मतलब 2 2 हो जाएगा, 3 3 है 3 3 हो जाएगा, 2 3 है तो 3 2 नहीं है, तो ये हमारा साइमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब देखो ये रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो इस सेट से हम कंपेयर करेंगे। इस सेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, तो सबका क्या होना चाहिए? अपना इमेज देना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 1 तो है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 है, कहीं पे है 2 2 है, यहाँ पे 3 3 है, लेकिन 4 4 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्लियर? क्लियर ना? और 7 नंबर का रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव 7 नंबर का रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये रिलेशन कैसा बनता है? ये कि हम रिलेशन लेते हैं, रिलेशन के थ्रू समझाते हैं कि ए रिलेशन बी, ये रिलेशन बी है, बी रिलेशन सी है, तो इसका और क्या होना चाहिए? तो ए रिलेशन सी भी होना चाहिए। मतलब ए रिलेशन बी है, बी रिलेशन सी है, तो बी बी चल, तो ए रिलेशन सी भी उसमें उस रिलेशन में होना चाहिए। तो एक हम रिलेशन देखते हैं, जैसे सपोज दैट ए ऑर्डर पेयर A2 और 2 3 है सपोज दैट, तो क्या होना चाहिए वहाँ उससे पेयर में 2 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा 1 और 3 भी उसमें उस रिलेशन में होना चाहिए, तो हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इसमें एक और आप लोग, एक ये तो कंडीशन हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है इसमें? फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? ए रिलेशन बी है, बी रिलेशन सी है, तो उस रिलेशन में ए सी मिलना ही चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या होता है कि ए रिलेशन बी है, उसके बाद बी रिलेशन सी ना, बी रिलेशन सी नहीं है, दूसरा कोई है बी रिलेशन, इसमें बी आता ना, तो इसमें मैं लिख देता हूँ सी रिलेशन डी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर ए रिलेशन बी नहीं मिल रहा है, ए रिलेशन बी है लेकिन बी रिलेशन सी नहीं मिल रहा है उस पेयर में, तो ये ट्रांजिटिव है, दूसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ये ट्रांजिटिव है। क्योंकि यहाँ के ए बी ए रिलेशन बी है तो सी, उसके बाद बी रिलेशन सी होना चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसमें इस कंडीशन में क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, ये अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं कि ठीक है। दूसरा कंडीशन, ठीक है, बहुत टीचर इसको बता पाते हैं, बहुत टीचर नहीं बता पाते हैं दूसरा कंडीशन को। ठीक है, क्लियर हुआ ना? तो देखो एक इसका दूसरा कंडीशन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ए रिलेशन वन रिलेशन 2 और 3 रिलेशन 4 हो गया, तो इसमें क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा कि ये भी ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव है? देखो ए रिलेशन 1 रिलेशन 2 है तो 2 रिलेशन 3 होता, तो 3 रिलेशन के बाद 3 होता, लेकिन यहाँ पे 2 रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1
वन रिलेशन टू ये हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। एक और इसमें हम देखते हैं, एक और रिलेशन देखते हैं। इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेशन बी, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर ही होना चाहिए, मतलब वही है, सेम है। ठीक है, उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए मतलब उसी के उसी प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 1। ठीक है, इसमें इसे कर दे तो 1 2 3, इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 1 1 2 और 1 3, उसके बाद 2 1, फिर 2 2, फिर उसके बाद 2 3, उसके बाद 3 1 3 2 और 3 3। ठीक है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट अब हम देखते हैं। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखते हैं कि यहाँ पे देखो, इस रिलेशन में देखो, रिलेशन में देखते हैं तो यहाँ पे देखो 1 1 है, इस वाले में देखते हैं 1 2 है, तो 2 1 कहाँ पे है, 2 1 है, 1 1 2 है, तो इसका 2 1 है। देखो वहाँ पे देखो ए बी होता है, तो 1 2 है तो 2 1 है, ये वाला नहीं बनेगा। दूसरे वाले देखते हैं 1 2 है, तो 2 3 कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये देखो ए बी हो गया, तो ये उसके बाद ये बी सी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 1 2, तो यहाँ इस रिलेशन में देखना है ना हमको, 1 2 है तो यहाँ पे 2 3 है, तो देखो 2 2 ऐसे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 3 भी इस रिलेशन में होना चाहिए, 1 3 इस रिलेशन में है, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव। समझ आए ना। देखो एक सेट लेते हैं, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, तो हम एक रिलेशन बनाते हैं 1 1, एक रिलेशन बनाते हैं 1 1 1 2 1 3 जो भी। ठीक है, अपने ये रिलेशन बना लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है ट्रांजिटिव में, ए रिलेशन बी रिलेशन सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए रिलेशन सी भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये 1 2 है, यहाँ पे 2 3 है, तो उस रिलेशन में 1 3 भी होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 3 है, तो ये ट्रांजिटिव है। ओके, अब देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू क्या समझ, आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री और ट्रांजिटिव चेक करते हैं। चलो एक सेट लेते हैं, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, उसके बाद उसके रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन 1 सेट ऑफ ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, 4 4, उसके बाद इसको हम चेक करते हैं पहले कि आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है या ट्रांजिटिव है, इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, देखो आइडेंटिटी है, तो इसमें हम देखते हैं आइडेंटिटी में क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट मतलब एवरी एलिमेंट अपना ही इमेज दे देता है। ठीक है, तो क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो देखो इसमें देखो 1 1 2 2 अपना इमेज दे रहा है, 3 3 अपना इमेज दे रहा है, 4 4 ये भी अपना इमेज दे रहा है।
तो आइडेंटिटी रिलेशन है, फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि एवरी एलिमेंट अपना इमेज दे देता है, उसके साथ अदर भी हो सकता है या ना भी हो, ठीक है ना। तो ये होता है रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे देखो अपना इमेज दे रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4, अपना इमेज दे रहा है, ठीक है, अपना इमेज दे रहा है, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई, अदर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद साइमेट्री है। साइमेट्री में क्या होता है कि उसका आर्डर चेंज हो जाता है, आर्डर चेंज हो जाता है। देखो 1 1 का आर्डर चेंज होगा तो 1 1 होगा, 2 2 का आर्डर चेंज होगा 2 2 होगा, 3 3 का आर्डर चेंज होगा तो 3 3 होगा, 4 4 का आर्डर चेंज होगा तो 4 4 होगा। तो ये साइमेट्री है। अब देखो ट्रांजिटिव है कि नहीं, इसमें स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है। ये ऐसे वाले रिलेशन में देख के देखो क्या होता है कि मैं ट्रांजिटिव के लिए 2 कंडीशन बताया था। तो ए रिलेशन बी तो बी रिलेशन सी, तो क्या होना चाहिए, ए रिलेशन सी होना चाहिए। लेकिन उस टाइप से इसमें कंडीशन नहीं है। तो सेकंड वाला कंडीशन बताया था कि उसमें अगर कंडीशन ए रिलेशन बी मिल रहा है तो बी रिलेशन सी नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे 1 1 है, ठीक है ना, 1 1 है तो 1 2 कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। दूसरा और कंडीशन नहीं मिल रहा है तो ओनली एक ही कंडीशन मिल रहा है, तो उसमें क्या होता है, ये भी ट्रांजिटिव है, ठीक है, क्लियर। ट्रांजिटिव का सेकंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। सेकंड रिलेशन लेते हैं हम, R2 रिलेशन में देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं सेट ऑफ ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1, ये वाला कंडीशन देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि आइडेंटिटी चेक करते हैं। आइडेंटिटी है, देखो इस वाले सेट देखो सब अपना अपना इमेज दे रहा है, यहाँ पे 1 1 दे रहा है, 2 2 भी अपना इमेज दे रहा है, 3 3 भी दे रहा है, और यहाँ पे देखो 4 अपना इमेज नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव में भी वही होता है। तो यहाँ पे देखो अपना इमेज, एवरी एलिमेंट अपना इमेज देने के साथ साथ अदर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। देखो यहाँ पे 1 1 अपना इमेज दे रहा है, 2 2 अपना इमेज दे रहा है, 3 3 अपना इमेज दे रहा है, और 4 अपना इमेज नहीं दे रहा है, ठीक है। अदर होता तो चलता, लेकिन 4 4 होना ही चाहिए था, ठीक है। तो ये भी आइडेंटिटी, और ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। उसके बाद साइमेट्री है। साइमेट्री के लिए क्या कंडीशन होता है, देखो साइमेट्री के लिए क्या कंडीशन है, यहाँ पे देखिए रिलेशन, इसको नहीं देखना, इसको रिलेशन को देखो। यहाँ पे देखो आर्डर को चेंज करते हैं, साइमेट्री में आर्डर चेंज होगा तो 1 1 का 1 1 ही हो जाएगा, 2 2 का 2 1 1 2 2 हो जाएगा, 3 3 का 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 2 है तो 1 2 का यहाँ पे उसका रिलेशन में है, 1 2 का तो 2 1 तो है यहाँ पे रिलेशन में, तो ये हो जाएगा साइमेट्री है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे कोई भी रिलेशन में उसका क्या मिलना चाहिए, 2 कंडीशन बताया ट्रांजिटिव का, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन देखो, अब देखो यहाँ पे इस वाले में देखो, इस वाले में तो नहीं, देखो ये वाला देखो, इस रिलेशन में देखो, इसको सपोज दैट ए भी मान के चलते हैं तो यहाँ पे इसको बी सी मान के चलते हैं, यहाँ पे ए भी मान के चलते बी सी मानते हैं, तो क्या होता है, एक कंडीशन होता है ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, तो ए रिलेशन सी उस रिलेशन में होना ही चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए सी मतलब ए सी, तो यहाँ पे देखो 1 1 तो 1 1 यहाँ पे है तो ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, 1 1 भी है तो ट्रांजिटिव है। एक और रिलेशन देखते हैं R3। कम जितना आप क्वेश्चन करोगे उतना ही आपका कंफ्यूजन दूर होगा। 1 2 और यहाँ पे 3 4, ठीक है। अब इसमें देखते हैं आइडेंटिटी है।
आइडेंटिटी नहीं है इसमें, देखो 1 1 है ही नहीं, इसमें ही कट गया, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। दूसरा है रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि इसमें इमेज नहीं मिल रहा है। उसके बाद साइमेट्रिक है, साइमेट्री है, बोलो साइमेट्री कैसे साइमेट्री, यहाँ पे देखो उसका अपोजिट आर्डर नहीं मिल रहा है, मतलब साइमेट्री भी नहीं। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव देखो 1 2 है, तो इस रिलेशन में 2 वाला कहीं पे फर्स्ट एलिमेंट 2 नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ट्रांजिटिव का सेकंड कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो, तो इसमें ट्रांजिटिव है, ठीक है। इसमें अधिकतर ट्रांजिटिव में ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना। इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो 1 2 है, तो 2 2 3 है, जो भी रिलेशन फर्स्ट जो है एलिमेंट जो है 2 नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसको डायरेक्ट ट्रांजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। हमारा एक लास्ट रिलेशन है 8 नंबर का रिलेशन है इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन। इसमें क्या हो गया, हम आइडेंटिटी जान लिए, आइडेंटिटी जान लिए, रिफ्लेक्सिव जान लिए, साइमेट्रिक जान लिया और ट्रांजिटिव जान लिए, तो इक्विवेलेंट रिलेशन और इजी हो जाता है उसको सब अगर क्लियर हो गया तो क्या होता है इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन ये होता है जिसमें रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन सेटिस्फाई, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है, तब वो इक्विवेलेंट रिलेशन कहलाता है, ठीक है। क्या क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर लेता है कोई भी रिलेशन, तो क्या होता है इक्विवेलेंट रिलेशन कहलाता है, ठीक है। इक्विवेलेंट रिलेशन कहलाता है। एक रिलेशन लिखता हूँ मैं, ठीक, चलो ये रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन सेट ऑफ पेयर 1 1 2 2 3 3, ठीक। चलो इस रिलेशन में हमको रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करते हैं, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अपना इमेज मिलना ही चाहिए, अपना इमेज मिल रहा है, यहाँ पे देखो 1 1 है, 1 2 3 सेट ले लेते हैं, एक सेट बना लेते हैं, सेट बना लेते हैं 1 2 3, ये सेट बना लिए, तो देखो इसमें अपना इमेज दे रहा है 1 1 दे रहा है, 2 2 भी दे रहा है, और यहाँ पे 3 3 दे रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। उसके बाद इसमें साइमेट्री चेक करना है, साइमेट्री चेक करने के लिए अपोजिट आर्डर मिलना चाहिए, तो यहाँ पे 1 1 का आर्डर 1 1, अपोजिट आर्डर 1 1 हो जाएगा, और इसका सेकंड हो जाएगा इसका अपोजिट आर्डर 2 2 है, यहाँ पे 3 3 है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इसको अपोजिट करेंगे तो वही मिलेगा, तो ये भी साइमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव क्या होता है 1 1 है, तो 1 2 कहीं भी नहीं है, तो ट्रांजिटिव का सेकंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई है, वहाँ पे 1 2 नहीं है, मतलब ये एक ही कंडीशन में क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी, साइमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रिलेशन हो, इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा। और एक और रिलेशन देखते हैं इसमें 1 1 2 2 3 3 और 2 1, इसमें देखते हैं सबको चेक करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, देखो यहाँ पे एक रिलेशन लिए हैं, रिलेशन सेट ऑफ 1 पेयर, ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 3 3 2 1, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, यहाँ पे देखो सेट बना हुआ है, यहाँ पे सेट देखो 1 1 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है। ये सब अपना इमेज दे दिया, मतलब रिफ्लेक्सिव है।
तो साइमेट्री नहीं है। उस साइमेट्री रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद साइमेट्री देखो 1 1 2 2 3 3, ये ठीक है ना। इसको ऑर्डर चेंज करेंगे तो वही वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो 2 1 है तो 1 2 नहीं है, तो ये साइमेट्री नहीं है। उसके बाद ट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 है तो 1 2 वाले कहीं भी ऑप्शन नहीं है, तो ट्रांजिटिव का सेकंड कंडीशन में ट्रांजिटिव है। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन साइमेट्री नहीं है। मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं है। ठीक है। और उसके बाद एक बच्चे और कंफ्यूजन होता है। सपोज छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, ये एम्प्टी सेट, ये इक्विवेलेंट रिलेशन है नहीं, लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है कैसा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ना साइमेट्री नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो ये सब कोई भी नहीं हो रहा है, मतलब इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं होगा। ठीक है। तो आज का इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट अगर समझ आ गई इंट्रोडक्शन पार्ट तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे क्लास 12 तक। ठीक है। ओके, थैंक यू।